Good morning, students. Last day discussed about the chapter number 1 of the unit first communication skills. There are the different topics discussed about the communication skills. Session 1 Introduction to Communications. So today discuss another topics related to the communications skills. Let us start new topics of the communication skills. Effective communication. Effective communication is a process of effect to the communication between two or more persons that are affection of communication is most effective to senders and receivers with the channels. The effective communication can happen if we follow the effective communication can happen if we follow the basic principles of professional communication skills. क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसमें उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सिद्धांतों पर वर्क करता है कि हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिबल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किनका हम यूज़ कर सकते हैं. दैट कैन बी एब्रिविएटेड एज 7 CS, यानी 7 communications principles communications for effective communications. There are following: number 1 clear, number 2 concise, number 3 concrete, 4 correct, number 5 coherent, number 6 complete, and number 7 courteous. These are the further explained in the following figures that mention in front of you. Number 1 clear. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्लियर कर देना चाहिए. क्लियर मीन स्पष्ट. वी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से. हमें कम्युनिकेशंस में जो इफेक्टिव सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल जो साथ वर्क करता है वो होता है क्लियरिटी. यानी हम जो कम्युनिकेट करने के लिए जिस बात को रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल सफिशिएंट रूप से क्लियर होना चाहिए. that followed these points: clarity, and second concise. concise means एक लिमिटेड एरिया के अंदर हमें ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हों, जिससे कि हम जिस चीज़ को आवश्यकता हमें वो सामने वाला भी उस प्रोसेस को क्लियर कर सके. दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड. हमें साधारण रूप के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ये केवल उसके लिए हमें कहना चाहिए केवल व्हाट इज़ नीड, हमें किसकी आवश्यकता है. अननेसेसरी पॉइंट, जिस पॉइंट्स पर हम चल रहे हैं उस पॉइंट्स को करना चाहिए. ये सारी चीज़ ये हमारी एक टॉपिक को करेक्ट करने के लिए वे ऑफ टॉकिंग्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमें अंडरस्टूड करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका था कॉन्क्रीट. इसमें कॉन्क्रीट से मतलब होता है कि जो हमें क्रिस्टलाइजेशंस का मतलब होता है जो हमें, जैसे हम कोई फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई किसी भी वस्तु को हमें उसका एवोपरेशन करना है या कंसेंट्रेशंस करना होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो हमें किस चीज़ की उसमें किसकी कहीं पर हमें लिक्विड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं हमें क्रिस्टलाइजेशंस की होती है. तो यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स, हमें उस टाइम एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज का प्रयोग करना चाहिए. यानी बात को हमें ज़्यादा
यानी बिल्कुल क्लियरिटी रूप से और एग्जैक्ट वर्डों का, सही वर्डों शब्दों का प्रयोग और फ्रेजेस का हमें जो यूजेबल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आता है करेक्ट। दैट इज करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड करेक्ट ग्रामर। इन सारी चीज़ों का कम्युनिकेशंस में बहुत ही इफेक्टिव होता है। इनकरेक्ट वर्ड से हमारा कम्युनिकेशन है वो डिसअवॉइड हो जाता है, यानी कि अब क्लियरिटी सही नहीं होती है और उसका प्रेजेंटेशन भी क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का जानना चाहिए। मीन्स यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग्स का, सही भाषा लैंग्वेज का एंड ग्रामर, और जो ग्रामर हमारी होती है, व्याकरण होता है, वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोहेरेंट। इसमें हमें वर्ड्स को यानी उनका सजावट, उनको डेकोरेशन करना। किसी हम किसी भी कॉन्फ्रेंसेस को, जब कॉन्फ्रेंसेस होती है तो वहाँ पर हमें डिक्टेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो भी हमारा मैटर है, टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को डिक्टेट ऐसे करें जैसे कि उसमें वर्डों का, उन वर्ड का कोई सेंस होना चाहिए। विदाउट अननेसरी वर्डों का यूज़ नहीं करना चाहिए। इट मीन्स योर वर्ड्स, हमारे जो शब्द है वो मेक सेंसिटिव होने चाहिए, सेंस होनी चाहिए, जिसमें कोई वो ऐसे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा कोई सेंस निकले। एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, और वो रिलेटेड यानी वो सेंसिटिव और सेंसफुल हमारे वर्ड होने चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हों, उस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से कर सकें, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है प्रॉपर तरीके से चल सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंप्लीट। इट मीन्स होता पूर्ण रूप से। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, यानी हमारा जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जो भी उस सूचना से रिलेटेड आवश्यकता है वो सारी हमारे मैसेज में क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इट मीन्स होता है जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक के सारे पॉइंट्स है वो क्लियर होने जाने चाहिए। जब क्लियर हो जाएंगे तो हमारा टॉपिक से सारा टॉपिक्स हमारे सामने क्लियर हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमें मेकिंग टी, आपको मेकिंग टी के लिए दिया गया, तो उसका प्रोसेस हमें बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि हम चाय को कैसे बनाएंगे और उस चाय में हमें क्या क्या मटेरियल, किन किन क्रिस्टलाइजेशंस के, किन चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बेस पे बता रहे हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा यूजेस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है जहाँ पर हमारी जो सिचुएशंस होती है, हमारे भाव होते हैं, हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे कि सामने वाला जो उस टॉपिक को अंडरस्टूड करे वो एक फ्रेंडली रूप से यानी आसानी से उसको समझ सके और एक सम्मानीय तरीके से उसका आचरण कर सके। तो यहाँ पर और पूरी ईमानदारी के साथ, यानी हमें एक रेस्पेक्टफुल की तरह, एक आदरणीय के साथ, फ्रेंडली, एक मित्रतापूर्ण एंड ऑनेस्ट, एक ईमानदारी के साथ अपने कम्युनिकेशन को करना चाहिए। यहाँ पर रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है जो हमें शब्दों का अच्छी तरह से प्रयोग होना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि उनमें रफ लैंग्वेजेस या अदर्स इनकरेक्ट वर्ड, इन सारे वर्ड चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारा जो कम्युनिकेशन हो एक फ्रेंडली की तरह हो, जैसे मित्रता के, हम लोग एक मित्र के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए और ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से मीन्स यानी ईमानदार, यानी ईमानदारी के रूप में। ईमानदारी का रूप का मतलब होता है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो टॉपिक का एक एक पॉइंट्स, सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियरिटी सामने वाले को अंडरस्टूड हो जानी चाहिए और जितना भी हमारे पास नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उसको हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ये आपके थे प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसको हमें इफेक्टिव कर दें। इन चीज़ों को हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अभी तक आप लोगों ने, अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारे वर्ड हम लोग कोई क्लासरूम्स में या हम लोग होम घर पर पेरेंट्स के द्वारा भी आपको इंडिकेट किए जाते हैं कि आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें।
बातचीत करें, ये सब सारी चीज़ या कम्युनिकेशन होती है। हमें कहाँ पर किस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जहाँ पर जैसा माहौल है, अब कहीं पर कोई दुख का माहौल है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, अब वहाँ पर लोग हंस कर बात कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे वे ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के दायरे में वो नहीं आते हैं। इसीलिए सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट्स आता है द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस में हम लोग देखते हैं कि क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास मेथड्स भी होने चाहिए, दैट द बिफोर टाइम्स लेट अस अंडरस्टैंड। वहाँ हम लोग समझते हैं किसी चीज़ को, जैसे नेटवर्किंग्स होता है, नेटवर्किंग्स में स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्किंग बहुत कंपल्सरी होता है, उसी टाइप से हमें कम्युनिकेशंस के लिए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन्स दैट टाइम ऑफ कम्युनिकेशन या शेयरिंग ऑफ द मैसेजेस। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस that are given below. Number 1, non-verbal, verbal and visual. Non-verbal and verbal visual. Non-verbals का मतलब होता है these messages sent to others without using any words and send सिग्नल्स विद एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल से मतलब होता है जब हम किसी से बात कर रहे हों तो विदाउट वर्ड, बिना शब्दों के, विदाउट वर्ड्स के हम बात करते हैं। इट मीन्स होता है कोई भी सिंबॉलिक या सिग्नल के द्वारा या अपने एक्सप्रेशन के द्वारा उसको अंडरस्टूड करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रैफिक लाइट्स दैट आर शो द सिग्नल्स yellow, red, yellow, green, that are the different function of every lights. Red means stop, yellow means get ready and green means go. That all types of signals of the traffic light that display any messages for every person, सभी के लिए कोई ना कोई वो मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो दैट मीन्स नॉन वर्बल लैंग्वेज, इट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड नंबर आपका आता है वर्बल। वर्बल मीन्स ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल का मीन्स होता है हम लोग मौखिक रूप से या स्पीकिंग बोल करके किसी चीज़ को बात क्लास के अंदर कोई भी चीज़ डिक्टेट की जाती है तो आपको मौखिक रूप से उसको बताया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है और उसको बोल कर किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो आपका दैट इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पर इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होता है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है और इस फेस टू फेस कन्वर्सेशन में आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम लोग क्लियर उस कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे फॉर द एग्जांपल ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है इट मीन्स होता है वन पर्सन सेंड मैसेजेस रिलेटेड टू एनी टॉपिक फॉर every students, every person of the classes or environment। इस टाइप का जो ग्रुप सिस्टम होता है ये वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है रिटेन, ताकि रिटेन वाला भी इसी के अंदर आपका आता है रिटेन कम्युनिकेशन विद द टाइप ऑफ वर्ड्स सच एज, इसमें हम लोग वर्डों को टाइप करते हैं डिक्टेट करके रिटेन वर्क के रूप में, राइटिंग वर्क के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, राइटिंग लेटर, लेटर को लिख करके या नोट्स बना करके या ईमेल के द्वारा मैसेजेस करके, इट इज़ कॉल्ड द रिटेन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका रिटेन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है।
तो ये सारे कम्युनिकेशंस के मीडियम्स थे, ये मेथड्स इनको बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है विजुअल टू शो द प्रेजेंटेशन विद एक्सप्रेशन एनी टॉपिक और मैसेज। किसी मैसेज या टॉपिक से रिलेटेड जब हम विजुलाइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्रेजेंट टाइम में वीडियोस वगैरह आपके पे ग्रुप्स पर सेंड की जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ विजुलाइजेशन होता है। ऐसे आपको क्लास में आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप उसको वीडियोस के माध्यम से विजुलाइजेशन के रूप में ले रहे हैं, यानी क्लिपिंग के माध्यम से वहाँ पर देखते हैं कि एक टीचर्स उसको आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा है, रिटिन वर्क वहाँ पर कर रहा है, आपको समझा रहा है, यानी सारी प्रोसेस आ जाती है। तो विजुलाइजेशन में क्या होता है, सब पूरा विद एक्सप्रेशन, रिटिन वर्क एंड स्पीकिंग, सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं विजुलाइजेशन सिस्टम्स में। तो आज हम लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशंस और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जो आपके मेन टॉपिक्स से आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड या इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन जो सेशन था उससे रिलेटेड थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, या इसका न्यू सेशन जो आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को थोड़ा डिटेल्स में हम लोग यूज़ करेंगे। इनके अलग अलग सेशन टाइप्स के हैं, थोड़ा डिटेल्स में इन सारे मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। आज टॉपिक यहीं आपका समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।